लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम अपनी प्रिय पत्नी सीता माता के साथ अयोध्या लौटे। 14 वर्षों का लंबा वनवास समाप्त हो गया था। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी, जैसे दिवाली का त्योहार हो। हर कोई अपने प्रिय राजा और रानी को देखकर बहुत प्रसन्न था। लोगों ने फूल बरसाए और जय जयकार के नारे लगाए। ऐसा लग रहा था कि अब सारे दुख समाप्त हो गए हैं और केवल खुशियां ही बची। श्री राम और सीता माता के प्रेम की कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल थी और उनका पुनर्मिलन एक महान उत्सव था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। कुछ समय बाद अयोध्या के लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग सीता माता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। वे कहते थे कि सीता माता इतने महीनों तक रावण की लंका में रही है, तो वे पवित्र कैसे हो सकती है। यह बातें धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। श्री राम ने लंका में सीता माता की अग्नि परीक्षा की, जिसमें वे पवित्र साबित हुई थी। लेकिन अयोध्या की प्रजा के मन में शक का बीज बोया जा चुका था और यह बात राजा राम तक भी पहुंच गई। यह सुनकर भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए। वे जानते थे कि सीता माता पूरी तरह से निर्दोष और पवित्र है। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वे केवल एक पति नहीं थे, वे अयोध्या के राजा भी थे। एक राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को खुश रखे और उनके मन में कोई संदेह न रहने दे। श्री राम एक धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ उनका पत्नी के प्रति प्रेम था और दूसरी तरफ एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। यह स्थिति सीता माता के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। उन्होंने अपने पति के लिए इतने दुख सहे, रावण का अपहरण सहा और अग्नि परीक्षा भी की, फिर भी समाज उन पर उंगली उठा रहा था। यह उनके लिए किसी भी शारीरिक कष्ट से बड़ी मानसिक पीड़ा थी। उन्होंने सोचा कि क्या प्रेम और त्याग का यही परिणाम होता है। एक स्त्री को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए और कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। उनके मन में सवालों का तूफान उठा हुआ था, पर उन्होंने अपनी पीड़ा किसी से नहीं कही और चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। भगवान श्री राम ने बहुत सोचा। वे अपनी प्रजा की बातों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। राजधर्म उनके लिए सर्वोपरि था। उन्होंने एक बहुत ही कठिन और हृदय विदारक निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी गर्भवती पत्नी सीता को राज्य से दूर वन में भेज देंगे। यह निर्णय लेते समय उनका हृदय टूट गया। वे जानते थे कि वे सीता के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, लेकिन राजा का कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख का बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को यह दुखद कार्य सौंपा। लक्ष्मण जब सीता माता को यह बताने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सीता माता से कहा कि राजा की आज्ञा है कि उन्हें वन में छोड़ दिया जाए। यह सुनकर सीता माता स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिन श्री राम के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वे ही उन्हें इस अवस्था में छोड़ रहे हैं। यह उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पति के निर्णय का सम्मान किया। उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया और चुपचाप लक्ष्मण के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। गर्भवती अवस्था में एक रानी को महलों का सुख छोड़कर अकेले जंगल में जाना, यह त्याग की पराकाष्ठा थी। सीता माता ने अपने पति के सम्मान और राजधर्म के लिए यह अपमान भी सह लिया। वे नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से श्री राम के राजधर्म पर कोई आंच आए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर कुल के सम्मान को रखा। उनका यह त्याग दिखाता है कि वे कितनी महान और सहनशील थी। उन्होंने मन ही मन श्री राम को क्षमा कर दिया और उनके प्रति अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया। वन में पहुंचकर लक्ष्मण ने भारी मन से सीता माता को अकेला छोड़ दिया। चारों ओर घना जंगल था और जंगली जानवरों का डर था। सीता माता अकेली थी, उनके पास कोई सहारा नहीं था। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। उनका मन पूरी तरह से टूट चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। वे गर्भवती थी और उन्हें अपने आने वाले बच्चे की चिंता सता रही थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा। जब सीता माता वन में अकेली और असहाय थी, तभी महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचे। उन्होंने सीता को रोते हुए देखा
और उनकी पूरी कहानी सुनी। महर्षि वाल्मीकि एक महान संत थे। उन्होंने सीता माता को अपनी पुत्री की तरह सहारा दिया और उन्हें अपने आश्रम में रहने के लिए कहा। सीता माता के लिए यह ईश्वर के भेजे हुए किसी दूत की तरह था। उन्होंने महर्षि का आभार माना और उनके आश्रम में रहने लगे। वाल्मीकि आश्रम उनके लिए एक नया घर बन गया, जहां उन्हें सुरक्षा और शांति मिली। आश्रम का जीवन महलों जैसा आरामदायक नहीं था। यहाँ सीता माता को सारे काम खुद करने पड़ते थे। वे सुबह जल्दी उठती, आश्रम की सफाई करती, पूजा पाठ करती और अन्य आर्षियों की पत्नियों के साथ मिलकर आश्रम के कामों में हाथ बटाती थी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि वे एक रानी हैं और ये सब काम नहीं कर सकती। उन्होंने सादगी भरे जीवन को अपनाया। उनके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, अपने आने वाले बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना। मातृत्व की शक्ति ने उन्हें हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत दी। सीता माता ने अपने सारे दुख अपने मन में ही छिपा लिए। वे अपने बच्चों के सामने कभी उदास नहीं होती थी। वे नहीं चाहती थीं कि उनके दुखों का साया उनके बच्चों पर पड़े। वे हमेशा मुस्कुराती रहती और अपने बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाती थी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमेशा साहसी और दयालु बने रहना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को पिता श्री राम के प्रति घृणा नहीं, बल्कि सम्मान करना सिखाया। यह उनकी महानता का प्रतीक था। आश्रम में रहते हुए सीता माता ने प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया। वे पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों से बातें करती थी। जंगल की शांति उनके मन को सुकून देती थी। उन्होंने अपने जीवन की पीड़ा को शक्ति में बदल दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक स्त्री अकेली होकर भी कमजोर नहीं होती है। मातृत्व उन्हें हर दिन एक नई ताकत देता था, जिससे वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद सीता माता ने वाल्मीकि आश्रम में 2 जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उनका नाम लव और कुश रखा। दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। उन्हें देखकर सीता माता अपने सारे दुख भूल गई। अब उनका जीवन अपने पुत्रों के चारों ओर ही घूमता था। वे दिन रात उनकी देखभाल करते। एक माँ के रूप में उन्होंने अकेले ही दोनों बच्चों की परवरिश की सारी जिम्मेदारियां निभाई। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था, लेकिन अपने बच्चों के प्रेम ने उन्हें कभी थकने नहीं दिया। सीता माता ने लव और कुश को बहुत अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने उन्हें धर्म, वीरता और करुणा का पाठ पढ़ाया। वे उन्हें रामायण की कथा सुनाती थी, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि वे ही श्री राम की पत्नी और ये बच्चे उनके पुत्र हैं। उन्होंने श्री राम को हमेशा एक महान राजा और आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। वे चाहती थीं कि उनके बच्चे अपने पिता की तरह ही वीर और गुणी बने। उन्होंने अपने बच्चों के मन में अपने पिता के लिए कभी कोई कड़वाहट नहीं आने दी, जो उनके महान चरित्र को दर्शाता है। महर्षि वाल्मीकि ने भी लव और कुश की शिक्षा दीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया। दोनों भाई बहुत ही प्रतिभाशाली थे और उन्होंने जल्द ही सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। वे बहुत अच्छे धनुर्धर बने और साथ ही वे बहुत मधुर गाते भी थे। सीता माता अपने पुत्रों को बड़ा होते देखकर बहुत गर्व महसूस करती थी। उन्होंने अकेले ही उन्हें एक आदर्श राजकुमार की तरह पाला था, भले ही वे जंगल में रहते थे। लव और कुश को अपने पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे केवल इतना जानते थे कि उनके पिता एक महान राजा थे। सीता माता ने अपने अतीत की पीड़ा को अपने बच्चों की परवरिश पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने एक माँ के रूप में अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया। उनका यह संघर्ष और त्याग मातृत्व की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने यह दिखाया कि एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है और उन्हें एक उज्जवल भविष्य दे सकती है। कई साल बीत गए। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के नियम के अनुसार यज्ञ के घोड़े को पूरे राज्य में घूमने के लिए छोड़ा गया। जब यह घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा, तो लव और कुश ने उसे पकड़ लिया।
उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुनौती दी क्योंकि वे किसी भी राजा का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते थे। जब अयोध्या की सेना घोड़े को छुड़ाने आई तो दोनों वीर बालकों ने पूरी सेना को हरा दिया, यहाँ तक कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी पराजित कर दिया। अंत में भगवान श्री राम खुद युद्ध करने के लिए आए। वे यह देखकर हैरान रह गए कि दो छोटे बच्चे उनकी विशाल सेना पर भारी पड़ रहे हैं। जब महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम को बताया कि ये दोनों बालक उनके ही पुत्र हैं, तो श्री राम को बहुत आश्चर्य और दुख हुआ। महर्षि ने उन्हें सीता के वनवास की पूरी कहानी बताई। श्री राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सीता को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आश्रम पहुंचे। उन्होंने सीता से क्षमा मांगी और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। लेकिन इस बार सीता माता ने एक अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने भरी सभा में कहा कि उन्होंने जीवन भर बहुत परीक्षाएं दी हैं। उन्होंने हमेशा अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। अब वे और कोई परीक्षा नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पवित्र हूँ और मैंने सदैव श्री राम का ही ध्यान किया है, तो हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। इतना कहते ही धरती फट गई और धरती माता प्रकट हुई। उन्होंने सीता को अपनी गोद में बिठा लिया और धरती में समा गई। सब लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। श्री राम पुकारते रहे, लेकिन सीता माता हमेशा के लिए चली गई। यह सीता माता की अंतिम परीक्षा थी, जहां उन्होंने समाज के नियमों के बजाय अपनी आत्मा की शांति को चुना। उनका जीवन त्याग, सहनशीलता और मातृत्व का एक महान संदेश है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। सीता माता का धरती में समा जाना केवल एक अंत नहीं था, बल्कि समाज के लिए एक मौन प्रश्न था, जिसका उत्तर आज भी ढूंढा जा रहा है। उनकी कहानी हमें भावुक करती है और हमें महिलाओं का सम्मान करने की प्रेरणा देती है।